नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया समझती है। नहीं, मैं इंग्लिश या किसी और भाषा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ माप की भाषा की, यानी एसआई यूनिट्स की। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि दुनिया के किसी भी कोने में 1 मीटर या 1 किलोग्राम का मतलब एक ही हो। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माप की उलझन की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई स्टैंडर्ड ही ना हो। आप किसी दूसरे शहर में जाएं और पता चले कि वहां का किलोग्राम आपके शहर के किलो से बिल्कुल अलग है। व्यापार करना या भाई एक सिंपल सी रेसिपी बनाना भी कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? बस यही कंफ्यूजन हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत समझाता है। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर मानकीकृत माप न हो तो साइंस, ट्रेड, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उथल-पुथल मच जाएगी। इसीलिए एक यूनिवर्सल सिस्टम का होना इतना इतना ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी गड़बड़ी का हल क्या है? जवाब है विज्ञान के 7 आधार स्तंभ। इनको आप माप की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिन पर बाकी हर चीज की इमारत खड़ी होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 7 बेसिक आइडियाज पर टिका है। इन्हें आधार इकाइयां या बेस यूनिट्स कहा जाता है, और हम जो कुछ भी नापते हैं उसकी नींव यही है। हमारा पहला आधार स्तंभ है मीटर, यानी लंबाई की यूनिट। ये दूरी नापने की नींव है। बस यूं समझिए, एक दरवाजे की चौड़ाई या फिर एक लंबा कदम, बस यही है करीब करीब 1 मीटर। अगला है किलोग्राम, जो द्रव्यमान यानी मास की यूनिट है। ये बताता है कि किसी चीज में कितना माल है, जैसे चीनी का एक पैकेट। और फिर है सेकंड, टाइम की यूनिट। ये तो खैर हम सब जानते हैं, ये वो यूनिवर्सल टिकटॉक है जिससे हमारी जिंदगी और ये पूरा ब्रह्मांड एक लय में चलता है। ये देखिए, ये हैं हमारे कुछ फाउंडेशनल पिलर्स। मीटर, किलोग्राम, सेकंड से लेकर एम्पियर, केल्विन और कैंडेला तक। यही वो बेस यूनिट्स हैं जो हमारी फिजिकल दुनिया को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो बेस यूनिट्स तो समझ आ गए, पर इनसे पूरी दुनिया कैसे बनती है? अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर ज्यादा जटिल चीजों को नापा जा सकता है। अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। हम इन बेस यूनिट्स को गुणा भाग करके, मतलब मिला जुला कर, लगभग हर चीज को नापने के लिए नई यूनिट्स बना सकते हैं, और इन्हीं को कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां या डिराइव्ड यूनिट्स। इसका एक बढ़िया उदाहरण है फोर्स, जिसे हम न्यूटन में नापते हैं। अब फोर्स क्या है? एक तरह का धक्का या खिंचाव। और 1 न्यूटन बस उतना ही फोर्स है जितना एक सेब को हाथ में पकड़ने में लगता है। देखा, ये एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि ये दूसरी यूनिट से मिलकर बनी है। और ये स्लाइड तो एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि न्यूटन बनता कैसे है। ये समझिए कि ये एक रेसिपी है जिसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड का इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें मास, केजी, लंबाई m और टाइम s⁻² सब मिला हुआ है। एक और ऐसी ही डिराइव्ड यूनिट है प्रेशर की, जिसे हम पास्कल में नापते हैं। ये बताता है कि किसी एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण, अपनी गाड़ी के टायर की हवा का प्रेशर। हाँ, वो पास्कल में ही नापा जाता है। यहाँ एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, वर्क और पावर। देखिए, वर्क या एनर्जी को जूल में नापते हैं, जो बताता है कि कितना काम हुआ। दूसरी तरफ पावर को वॉट में नापते हैं, जो बताता है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है। तो याद रखिए, जूल मतलब अमाउंट और वॉट मतलब स्पीड या रेट। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी आज की दुनिया को चलाती है, बिजली। यहाँ भी डिराइव्ड यूनिट्स हमारी बहुत मदद करती हैं, उन इलेक्ट्रिक घटनाओं को समझने और कंट्रोल करने में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। बिजली को समझने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल किट है। इसमें कूलॉम, वोल्ट, ओम, फैराड जैसी यूनिट्स हैं, और ये सब भी उन्हीं बेसिक 7 यूनिट्स के सिद्धांतों पर ही बनी है। और जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, इस सिस्टम की बहुत बहुत बड़ी है। लाइट को नापने के लिए लूमेन से लेकर मैग्नेटिज्म के लिए वेबर तक। सच कहूं तो ये ब्रह्मांड को समझने की एक यूनिवर्सल भाषा है। तो अब तक हमने क्या समझा? यही कि ये जो एसआई सिस्टम है, ये असल में विज्ञान की एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हम सबको एक ही पैमाने पर दुनिया को देखने और समझने में मदद करती है। ये सहयोग के लिए एक जबरदस्त टूल है।
ये यूनिट सिर्फ नापने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, एसआई सिस्टम वो यूनिवर्सल भाषा है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स को एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाने का मौका देती है। सोचिए, इसके बिना हम सब मिलकर बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते। तो आखिर में ये एसआई यूनिट्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक नज़रिया है, एक तरीका है। जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है तो हम इस यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। तो अगला सवाल ये है, अब कोई क्या समझना चाहेगा? क्या पता किसी ब्लैक होल का मास या फिर प्रकाश की रफ्तार? संभावनाएं सच में अनंत हैं।